साध संगत जी, सतनाम वाहेगुरु जी, राधा स्वामी जी। आज की जो साखी है एक अंधे व्यक्ति के बारे में है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक बार एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास में आया। उसकी वहाँ पर कुछ सेवादारों से मुलाकात हुई और एक सेवादार ने उस व्यक्ति को पंडाल में ले जाकर बैठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद वह उस सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है, कृपा आप अपने गुरु से मुझे मिलाएं। उस सेवादार ने कहा कि आज संगत बहुत ज़्यादा है, आज आपका उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। आप ऐसा करें, आज रात यहीं रुक जाएं, कल का सत्संग सुनकर ही जाएं। आज रात आप मेरे पास ही रह लें। उस अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन फिर वह सत्संग सुनने पंडाल में गया। उस सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल के साइड में बिठा दिया। उसने वह सत्संग भी महाराज जी का सुना और उस सत्संग में भी महाराज जी ने नामदान की बात बताई, नामदान की अहमियत बताई। तो उसके अंदर तड़फ लग गई कि मुझे भी नामदान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते रो रहा था। उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे। तो उससे रहा नहीं गया, वह नामदान लेने के लिए लाइन में लग गया। तो सेवादारों ने उसे निकाल दिया और कहा कि आपकी आंखों की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने गुरु जी से मिलाएं, मुझे उनसे बात करनी है। बाबा जी के सामने पेश किया गया तो महाराज जी ने उनको यही बात कही कि उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि फिर ऐसा करो, जहाँ पर मुझे नामदान मिल सकता है वहाँ पर मुझे भेज दो। महाराज जी ने उसकी यह बात सुनकर उन सेवादारों को कहा कि भाई इसे पीछे ले जाकर बैठा दो। वैसा ही किया गया, उसे पीछे जाकर बैठा दिया गया। जब बाबा जी ने सभी संगत को नामदान दे दिया तो आखिर में उसे कहा, भाई उठ खड़ा हो। वह खड़ा हो गया और उसे कहा कि मेरी तरफ देख, यह चेहरा तेरे काम आएगा। तब उसने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखों की ज्योति आ गई। उसने महाराज जी को देखा। महाराज जी ने कुछ वक्त के लिए उसे आंखों की रोशनी दे दी। और साध संगत जी, गुरु बाहर की जोत दे सकता है, अंदरूनी जोत भी दे सकता है। कुछ अभ्यास करने के बाद वह अंधा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हुआ। उसके अंदर की आंख भी खुल गई, उसने सब जान लिया। तो जब वह एक बार महाराज जी का सत्संग सुनने दोबारा डेरा ब्यास आया तो सत्संग सुनते सुनते बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी मुझे आपसे अरदास करनी है, कृपया मेरी बात सुने। महाराज जी ने कहा कि भाई इतनी जल्दी क्या है, बैठ जा। लेकिन कुछ देर बाद फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। महाराज जी ने कहा, ले भाई चला ले, तुझे बंदूक चलानी है। सारी संगत को कहने लगा, मेरे भाई बहनों, यह कोई इंसान नहीं है, यह पूर्ण संत गुरु रब है। इंसान मत समझना। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक चील था जो कि डेरा ब्यास के पास एक वृक्ष पर रहता था और डेरा ब्यास के कुछ सेवादार वृक्ष के नीचे लंगर खाकर चले गए और टुकड़े मुझे मिल गए और मैंने वह टुकड़े खाए। खाने के बाद उड़ान भरी तो एक रेलवे लाइन पर एक कुत्ता जो कि घायल पड़ा हुआ था। तो मैंने देखा कि मुझे मांस मिल गया, क्योंकि हम चील जात को मांस बहुत पसंद होता है। तो मैंने सबसे पहले उसकी आंखें खाई। इसी के कारण मुझे इस जन्म में आंखों की ज्योति नहीं मिली, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे सब दे दिया जो मुझे चाहिए था। मेरे वीर भाइयों, यह कोई आम इंसान नहीं, यह रब है। इनको तुम इंसान मत समझना। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु ही परमात्मा का रूप होता है। उस परमात्मा ने खुद यह विधान बनाया है
कि कोई भी जीव गुरु के बिना उससे मिलाप नहीं कर सकता। पूर्ण संतों ने सावधान किया है कि गुरु होना ही काफ़ी नहीं, गुरु भी पूर्ण होना चाहिए। पूरा गुरु वह है जो अपनी आत्मा परमात्मा में अभेद करके उसका रूप हो चुका है। केवल ऐसा महात्मा ही दूसरे जीवों को सच्ची प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिला सकता है। गुरु जी कहते हैं कि जो गुरु होता है वह कभी भी कौम, मजहब, मुल्क कुछ नहीं देखता। वह यह देखता है कि वह एक इंसान है। और पूर्ण संत, सतगुरु जो गुरु होता है वह प्रभु का रूप होता है। वह प्रभु की तरह अपनी किसी भी चीज़ के लिए कोई कीमत नहीं मांगता। वह अपनी शरण में आने वाले जीवों को प्रभु से मिलाप की युक्ति मुफ्त सिखाता है। वह जीवों की परमार्थी सेवा निस्वार्थ भाव से करता है। वह अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करता है और अपनी नेक कमाई भी दूसरों में बांट कर खाता है। और दोस्तों, साखी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में सतनाम वाहेगुरु ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और यह साखी अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।